नमस्कार, आदाब। विघ्नो पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू के अंदर जो भी आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी टर्म एंड एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोग एब्सेंट हो जाते हैं या होना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे अब जिस एग्जामिनेशन में आप लोग एब्सेंट हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उस केस में क्या आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना होगा? अगर आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना होगा तो कब आपका एग्जैक्टली एग्जाम होगा? और सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चे आपके एग्जाम में एब्सेंट होना चाहते हैं, जिस भी स्पेसिफिक पेपर में एब्सेंट होना चाहते हैं या XYZ रीजन की वजह से एब्सेंट हो गए हैं, तो उनकी एग्जाम फीस के साथ क्या रहेगा? क्या आपके एग्जामिनेशन फीस को रिफंड किया जाएगा? क्या आपकी उसी फीस को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है जब आप लोग नेक्स्ट टाइम अपना एग्जामिनेशन देंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस भी एग्जामिनेशन में किसी कारणवश आप लोग एब्सेंट हो गए हैं या एब्सेंट होना चाहते हैं, अगर आपने उस एग्जाम का, उस पेपर का असाइनमेंट बना करके सबमिट कर दिया है, तो क्या दोबारा आपको असाइनमेंट बनाने की जरूरत है या वही आपका असाइनमेंट से काम चल जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स जिन पर आप लोगों को जरूर गौर करना है, फोकस करना है। अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में कोई स्पेसिफिक पेपर है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए या आपसे एग्जामिनेशन छूट गया है। दोनों ही केसेस में डेफिनेट सी बात है, आपको पेपर तो दोबारा देना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको समझना यह है, जैसे अभी रिसेंटली जो आपके एग्जामिनेशन आएंगे, वो आएंगे आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025। अगर आपके एग्जाम मान लीजिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में है, यानी कि आप लोग जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाले हो और आप किसी एक, मान लीजिए XYZ पेपर को छोड़ना चाहते हैं, क्लियर? तो आपको क्या दोबारा एग्जाम देना होगा? तो डेफिनेट सी बात है, यस, आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। अगर आपको दोबारा एग्जाम देना होगा तो आपके सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमें कब अपना दोबारा एग्जाम देना होगा? क्या हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा या नेक्स्ट टाइम जब भी 6 महीने के बाद आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप लोग बैठ सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग जून टर्म एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाले थे, लेकिन अगर आप किसी पेपर में एब्सेंट हो गए हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप लोग दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बैठ सकते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कोर्स है, कोर्स की वैलिडिटी बची होनी चाहिए। अगर आपकी कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अगर आपकी कोर्स वैलिड नहीं है, तो उस केस में आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का कोर्स वैलिड है, आपका ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और अगर आप लोग दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते, तो नेक्स्ट टाइम 2026 में जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप लोग अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये तो आपका सवाल हुआ, अगर आपका कोई पेपर छूट जाता है या किसी भी कारणवश आप लोग छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में आपका दोबारा पेपर होगा। और उस दोबारा पेपर को कब आप लोग दे सकते हैं, इस पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन फीस की। देखिए, एग्जामिनेशन फीस का सीधा सीधा फंडा है, जब आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, वहां पे एक गाइडलाइन थी कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हैं एक बार, तो उसके बाद ना तो उसको रिफंड किया जाएगा, ना ही कहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये वाली फीस आपकी चली गई है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग जून के बाद दिसंबर या आप लोग जून 2026 में एग्जामिनेशन देंगे, तो उस पेपर के लिए आपको दोबारा से आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है उसको पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आई होप कि आपको क्लियर होगी होंगी। तीसरा मुद्दा है असाइनमेंट का। देखिए, असाइनमेंट का ऐसा है, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिया है, तो असाइनमेंट आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो असाइनमेंट जो आप लोगों ने लास्ट टाइम सबमिट किए थे, उसी से आपका काम चल जाएगा। बस आपको नुकसान किसका होगा? आपकी फीस का नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, और आपको आपका एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा ये मैंने बता दिया है। आप लोग नेक्स्ट 6 महीने के अटेम्प्ट में दे सकते हैं, 1 साल के अटेम्प्ट में दे सकते हैं। बस आपके कोर्स वैलिड होना चाहिए, आपका जो प्रोग्राम है उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा सवाल था जो काफी इग्नू स्टूडेंट के मन में आता है और जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन आप सभी के मन में बने रहते हैं, और जिनके जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे साथ ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।